नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और एक पीसी आप सामने देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे पीसी पुराना है, आज पुराना पीसी सर जी बनाए हैं क्या? जी नहीं, ये पीसी हमारे भाई साहब के हैं और ये भैया जी आए हैं। कहाँ से आए सर? पटना से। पटना से हैं ये। और इस पीसी को लेकर के काफ़ी परेशान थे, काफ़ी मतलब ज़्यादा। कितना परेशान थे इनसे ही जानते हैं। क्या सीन था सर इस पीसी का आपका? सिस्टम में तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब एक मिक्सिंग करने में काफ़ी बार सिस्टम बंद हो जाता था हैंग करके, और सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। ये मेन प्रॉब्लम हो जा रहा था। मुझे पता था कि सर के पास आऊँगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम तो बहुत छोटी थी, बट कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। खास करके पटना में ज़्यादातर लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को। तो हम लोगों ने लगा कि चलो सर के पास लेके चलते हैं। अभी सर के पास मैंने लगभग 2 घंटे तक चेक किया हूँ, कुछ प्रॉब्लम ऐसा आया नहीं है। तो सर्टिफाइड हूँ, सॉल्यूशन मिल गया यहाँ पे आने के बाद। कितने जगह पे आपने वहाँ दिखा लिया था इसको? वहाँ पे सर जी मैंने 6-7 जगह पे मैंने दिखाया वहाँ पे। अच्छे जहाँ जहाँ मतलब आपको लगा कि हाँ इनको मतलब बड़ी दुकान है या नॉलेज ठीक ठाक होगा या जिनका नाम होगा वहाँ पे। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर का जो फॉल्ट है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। बड़ी ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर का फॉल्ट क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने बहुत शानदार तरीके से अगर आपने इसको समझा है अपने जीवन में, बड़ी ध्यान समझिएगा भाई साहब। अगर आप उसके सिम्टम को समझ लेते हैं, सिम्टम मतलब लक्षण, तो ही आप इसके फॉल्ट को दूर कर पाएंगे। नहीं तो मदरबोर्ड बदल दीजिए, तो प्रोसेसर बदल दीजिए, रैम लगा दीजिए, SSD लगा दीजिए। ऐसे करते करते पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा और पैसे लग जाएंगे और फॉल्ट वहीं के वहीं रहेंगे। तो आपका जब कल सिस्टम चेक हो रहा था, मैं लगभग 1 घंटा खुद ही बड़ा सोच में पड़ा हुआ था। आप देखे होंगे, सही है ना? जी सर। 1 घंटा मैं खुद इस चीज़ को, और आप कह रहे थे कि ये इस तरीके से होता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, फलाना हो जाता है, ढमकाना हो जाता है। मैंने कहा मुझे करके दिखाइए, दिखना चाहिए सामने। आँख से दिखेगी तो पता लगेगा कि किधर जाना है। मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि हाँ आप बनवाने आए हैं, आप हमको मजदूरी दे दी, हमने पैसे ले लिए, आप घर चले गए, फिर वही प्रॉब्लम आई, फिर लेके आए। तो ये काम का तरीका थोड़ी ना है। काम का तरीका ये है कि एक बार समझ करके फाइनल काम करेंगे और एक ही बार में वो काम फाइनल हो जाना चाहिए। दोबारा उस काम के लिए वो पीसी नहीं आनी चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम के लिए आए, उस प्रॉब्लम के लिए नहीं आनी चाहिए। मतलब हमने आपका इलाज कर दिया, खांसी थी तो खांसी ठीक हो जानी चाहिए। अब सर में दर्द हो रहा है वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन खांसी नहीं आनी चाहिए। नहीं तो फिर खांसी की दवा भी खा रहे हैं, फिर खांसी बार बार आ रही है, तो इसका मतलब है ना कि भी दवा नहीं काम कर रही है। बीमारी इधर है और दवा उधर जा रही है, इसका मतलब ये हो जाता है। सही है ना? नहीं सही है? सही बात। क्लियर है ना? दवा अगर काम करेगी तो बीमारी तुरंत कंट्रोल होगा। अगर बीमारी नहीं कंट्रोल हो रही है, दवा भी चल रही है और बीमारी भी बरकरार है, तो मतलब दवा नहीं काम कर रहा है। नहीं सर जी। तो ये चीज़ें हैं। और नया कंप्यूटर बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक बना बनाया कंप्यूटर की अगर स्पीड नहीं निकल के आ रही है बाहर, तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है कि हम ऐसा क्या बदलेंगे कि वापस आ जाएगा स्पीड। या मशीन अगर गर्म हो रही है या हैंग हो रही है या ब्लिंक कर रही है, मतलब तमाम सारी, कभी कंप्यूटर है 1000 प्रॉब्लम आते हैं। मैं आपको बता दूं, ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा या देखा होगा। और जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, उसमें से कम 100 लोगों को तो ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आती होगी। ब्लू स्क्रीन के लगभग 3000 कारण हैं आने के। 3000 कारण हैं। कितना फाइंड करेंगे? बात सही है। 3000 ब्लू स्क्रीन 3000 कारण से आता है। मतलब कि आप सोचे ना कि याद कर लें हम पूरा फॉल्ट उसका कि इस कोड से यहाँ का, बड़ा मुश्किल है भाई साहब, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आसान नहीं है और बहुत आसान है। दोनों बातें मैं बता रहा हूँ। अगर आप उसको समझ लिए हैं बेहतर तरीके से तो बहुत आसान है। अपने अगर टाइम दिया, अपने जीवन का बढ़िया हिस्सा दिया है अगर आपने काम को समझने में, तो काम बहुत आसान है। फॉल्ट आप बहुत सही तरीके से, बहुत शानदार तरीके से क्लियर कर सकते हैं। फॉल्ट क्लियर हो जाएगी, फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी आपकी मशीन की। और अगर ऐसी तुक्काबाजी में काम कर रहे हैं कि भाई ये बदल दीजिए, वो, अब देखिए, पता नहीं कल की बात थी, कल ही जो आए थे लोग, क्या बता रहे थे, उनका मशीन था, उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ था। मतलब मजाक सा एकदम बना रखे लोग काम को, एकदम मजाक। उनके में प्रॉब्लम क्या थी कि उनका, भाई दुनिया जानती है टर्बो ग्राफिक कार्ड आ रही है, पावर चालू होगा, ग्राफिक कार्ड की फैन नहीं घूमेगी, पहले बार में थोड़ा सा रन करेगा, रन करने के बाद बंद हो जाएगी। जब आप रेंडर लगाएंगे या जब ग्राफिक पे लोड पड़ेगा तब वो रन करेगा, उसको ज़रूरत लगेगी
लोड पड़ेगी तो रन करेगा, नहीं तो वो फ़ैन बंद हो जाती है। किसी इंजीनियर ने क्लियर किया कि भैया आपका पावर सप्लाई 550 वाट का है, इसीलिए वो फ़ैन नहीं घूम रहा है। आप 650 वाट का लगा दीजिए तो फ़ैन घूमने लगेगा। तो 650 भी लगा दिया, फिर भी नहीं घूमा। पावर सप्लाई से घूमती है क्या वो? क्या आदमी है यार, क्या मतलब खुद ही अपनी बेइज्जती का है। तो पढ़ लीजिए ना 2-4 किताब उसके बारे में। क्या लगता है इतना सारा टाइम यूट्यूब पे बर्बाद करते हैं, फिर फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, इधर उधर घूमते हैं दोस्तों के साथ, क्या मतलब निकलता है? बैठ के पढ़ लीजिए। सप्ताह में भी एक किताब खत्म करेंगे तो महीने में 4 किताब हुआ। 1 साल में कितना किताब हो गया भाई साहब? कोई टक्कर दे पाएगा आपको? हमने पढ़ा है, हमने घास थोड़ी ना छीले हैं, हमने अपनी जवानी बर्बाद करी इस लाइन में, जब जाकर के इतना नॉलेज इकट्ठा हुआ है। और कोई मिक्सिंग मुक्सिंग करने वाला थोड़ी ना इस तरीके का फाल्ट को पकड़ लेगा। नहीं पकड़ सकता। पटना का 10 दुकान वापस होकर के आए भाई साहब, और एक बार में मशीन क्लियर हुआ। तो मेरे बात का बुरा ना मानिए आप लोग, पढ़िए, टाइम दीजिए, थोड़ा परेशानी उठाइए। और पढ़ाई करना सबको बुरा लगता है, बचपन में भी लगता था, जवानी में भी लगता है, और बुढ़ापे में तो लगता ही लगता है। अब तो उम्र हो गई हम लोगों की, हम तो 45 पहुंच रहे हैं, तो अब तो टाइम आ रहा आराम करने वाला। अब कोई बैठ कर कहे कि भैया किताब पढ़िए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ते हैं। 16 घंटा 18 घंटा काम करने के बाद अभी भी 2 घंटा रोज पढ़ते हैं यूट्यूब पे और गूगल पे। भाई पढ़ते नहीं तो अपडेट थोड़ी ना होते, जी, और अपडेट नहीं होते तो हम फर्क थोड़ी ना पकड़ पाते। तो जाहिर सी बात है कि समय के हिसाब से अगर हमें स्टार बने रहना है तो स्टार बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। और पढ़ाई हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। आप सिनेमेटिक करने जा रहे हैं उसमें भी पढ़ते रहिए, मिक्सिंग कर रहे हैं उसमें भी हमेशा नया कुछ सीखते रहिए, जो ही कर रहे हैं हमेशा नया सीखते रहिए। आपको जो लगता है ना कि देखिए हर आदमी का एक कोई ना कोई क्या कहते हैं उसको, एक जिसको देख करके आदमी प्रभावित होता है कहीं, चाहे आपके मास्टर साहब हो या आपके गांव में कोई होगा या कोई यूट्यूब पे होगा, बहुत सारे लोग। तो उनको जिनको आप जिसको भी आप जानते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी, उसको फॉलो करिए, उसको सुनिए। मुझे भी फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोग इंतजार करते हैं कि सर आपका वीडियो का, हम इंतजार करते हैं आपका वीडियो आता है तो कुछ ना कुछ आप बताते हैं, समझाते हैं। कुछ नहीं बताते तो कम से कम मोटिवेशन ही रहती है, आग भर देते हैं आप अंदर, मज़ा आ जाता है आपकी बात सुन करके। तो आज ये बता रहा हूँ कि पढ़ना जारी रखिए, किसी भी उम्र में पहुँच जाइए, पढ़ाई जारी रखिए। और अभी भी हम लगभग, अच्छा कल आप लोग यहाँ से लगभग 10 बजे के आसपास गए हैं? हाँ, करीबन 10 बजे। 10 बजे, और सुबह 10 बजे काम चालू हुई थी। 10 से 10 कितना हो गया आपका? लगभग 12 से 13 घंटा। और रात में सोते हैं हम 1 से 1:30 बजे। 2 घंटा रोज यूट्यूब पे और गूगल पे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऐसा पढ़ते हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि मास्टरपीस बने बैठे पड़े हैं और लाइफ टाइम हम मास्टर रहेंगे। नहीं, मास्टर आज हैं, 1 साल बाद हम मास्टर नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो हम नहीं समझे रहेंगे, तो कल के तारीख में हम फेल हो जाएंगे। तो हमें भी नया सीखना है, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, मिक्सिंग के बारे में, दुनियादारी के बारे में, और ये क्या नाम है आपका, एडिटिंग की जो दुनिया है। तो लगातार प्रयासरत रहिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए। फिलहाल मशीन की स्पीड से सर आप संतुष्ट हैं? जी सर। चलिए, इस समय बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपनी मशीन को लेकर के परेशान होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे स्टूडियो के बारे में या मेरे बारे में? सर मैं मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों को जो अपने सिस्टम को लेकर बहुत परेशान हैं या फिर छोटी सी भी समस्या है लेकिन लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सर के पास लेके आइए। बहुत ज़्यादा हम लोग को तो लंबा रास्ता नहीं लगा, हालांकि दूर था, बट प्रॉब्लम था तो लेके आए सर के पास। और ये गारंटी थी कि हाँ चलो भाई सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो कि हुआ भी। मैंने 2 घंटे तक अपने सिस्टम को चेक किया, हैंग कराने की पूरी कोशिश की, बट हुआ नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे पता था, तो इसलिए मैंने इस पर 2 घंटे का ट्रायल किया और ये हैंग नहीं किया। मुझे बहुत संतुष्टि हुआ और अब सॉल्यूशन मिल गया। तो ये पूरे अस्तर से लगे हुए थे कि साला फंसे किसी तरीके से, क्योंकि फंसने की प्रॉब्लम थी। जी। नहीं फंसेगा। और ऐसा नहीं है कि इस बात को मैं किसी अहंकार से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये अहंकार नहीं है मेरा, नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा? भोलेनाथ की कृपा है। मुझे भी नहीं पता है क्यों नहीं फंसेगा, ठीक है ना। मन से काम हुआ है, नहीं फंसेगा। जो पार्ट खराब थे वो चेंज हुए हैं, जो गड़बड़ थे वो चेंज हुए हैं। बायोस की सारी पूरी कंप्लीट मैनुअल सेटिंग हुई है, और भी VRM वगैरह में कई सारे काम थे वो सब मैंने करके क्लियर कर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से मशीन चलाएं, महादेव की कृपा बनी रहेगी, काम 1 नंबर होगा। बताना चाहेंगे दोस्तों कि कंप्लीट मेरा डेटा लॉन्च हो चुका है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके डेमो देख सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर एक ही है जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही होगी, उस पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आप भी अगर बिगनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, या मतलब नया वीडियो एडिटिंग का काम डालना चाहते हैं,
आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मशीन यहाँ से बना करके भी दी जाती है और पार्सल भी भेजे जाते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। सर जी, एक चीज़ और यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं, मुझे नहीं जानना है, मतलब हमको तो पता ही, मैं कर ही रहा हूँ। लोगों के सवाल है जो लोग देख रहे हैं। जब से आप हैं, कल आप आए थे, आज दूसरा दिन है आपका, रात में आपका काम हुआ है, कहीं से कोई यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी का मतलब कोई झोलझाल वाला भी काम है या 2 नंबर का भी काम है, या पीसी बना करके किसी को भेजा जाता है तो 2 नंबर का सामान लगाया जा रहा है या गलत सामान लगाया जा रहा है, या कोई ऐसा आदमी है जिसका पेमेंट आदमी खा के बैठ गया, उसका पेमेंट ना आदमी वापस कर रहा हो, किसी का ऐसा फ़ोन आया हो कि सर हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये वो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कहीं से आपको कुछ ऐसा लगा हो कि यहाँ पे मिसिंग है या कुछ गलत है, या ऑन कैमरा हम देख रहे थे यूट्यूब पे तो कुछ और दिखा रहे थे, यहाँ पे आने के बाद कुछ और तरीका है इनका, मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ तो बहुत अच्छे लग रहे थे कैमरे पे, पर यहाँ पे इनका रवैया ठीक नहीं है, थोड़ी लापरवाह है, मतलब नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है सर। क्योंकि ये जनता जानना चाहती है, जनता का सवाल है, ये हर आदमी जानना चाहता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जी। तो वो सवाल लोगों के हैं, क्या आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? सर तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, जो भी देख रहे हैं मुझे हैं, मैं बताना चाहूँगा उन्हें, सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये आप बोलते हैं तो ये बात की बात है, मैं खुद ही बोलता हूँ मैं बहुत कड़ा आदमी हूँ भाई दिमाग के मामले से। क्यों? ना मैं गलती करता हूँ ना मैं गलती बर्दाश्त करता हूँ। और किसी भी स्कूल का, किसी भी कंपनी का, किसी भी एक दुकान का या आपके लैब का, जब तक एक रूल नहीं रहेगा, एक डिसिप्लिन नहीं रहेगी, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप बता दीजिएगा, मैं स्टैंप लिख करके 100 रुपये आपके घर भेज दूंगा, ठीक है ना? डिसिप्लिन के बगैर आप कामयाब हो जाएं अपने जीवन में तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। हर एक घर का डिसिप्लिन होना चाहिए, होता भी है। पिताजी पूछते हैं ना, कहाँ थे, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, क्यों इतना टाइम लगा? मार्केट भेजेंगे तो भी, स्कूल भेजेंगे, स्कूल का टाइम है 2 बजे छुट्टी होने का, 4 बजे आ रहे हो, कहाँ थे? क्या है ये? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। क्या मैं डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता हूँ? नहीं सर जी, ऐसा बात इतना सारा काम करता हूँ, क्या मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ? मुझे खांसी जुकाम नहीं होती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि लैब बंद रहा हो या काम ना हो? नहीं। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। भाई साहब, मेरा तबीयत खराब है, मैं खाना खा सकता हूँ, लेटरिन बाथरूम जा सकता हूँ, कपड़े बदल सकता हूँ, दुनिया का सारा काम कर सकता हूँ, तो फिर लैब क्यों नहीं खोल सकता? जी बिल्कुल सही है सर जी। खुलेगा। अब एक बच्चा कहता है सर मास्टर साहब हम पढ़ने नहीं जाएंगे, आज हमारा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, दिन भर कंचा खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तबीयत नहीं खराब है, पढ़ने जाओगे तो तुम्हारा तबीयत खराब हो रहा है। तो यहाँ गलती किसकी है? माँ बाप की, जो मना कर रहे हैं, जाने दो बेटा आज मत जाओ। आप मना नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कब्र खोद रहे हैं, सही है ना? उसके लिए उसके बर्बादी का कारण बन रहे हैं आप। ऐसे इस तरीके से बच्चे कामयाब नहीं होते हैं। बच्चे को दुश्मन की तरह पाला जाता है, तब जाके वो बच्चा कामयाब होता है। जब लाड प्यार करेंगे ना, और जब पुत्र मोह में पड़ जाएंगे तो बच्चा आपका बर्बाद हो जाएगा। मोह नहीं, हमें आप लोगों से बहुत प्यार है। प्यार नहीं होता तो हम पागल है, दिन भर बैठ करके आप लोगों के फ़ोन उठाते हैं और फ्री में सॉल्यूशन देते हैं। हम आपके चाचा के लड़के हैं या आप हमारे चाचा के लड़के हैं। प्रेम है मुझे आपसे, बहुत प्रेम है। तो प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम आपको डूबने देंगे। जहाँ गलती देखेंगे वहाँ समझाएंगे, समझाने के बाद नहीं मानेंगे तो हम तेज बोलेंगे, और तेज के बाद नहीं मानेंगे तो हम डांटेंगे। आपको बुरा लगता है, आप स्वतंत्र हैं, मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए, मुझे फॉलो करना बंद कर दीजिए। मेरा क्या लेकर के जाएंगे? आप अपना बर्बाद करेंगे। तरीके से काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। और इस दुनिया में जितने भी मिलीनियर और बिलीनियर हैं, उनका इतिहास पढ़ करके देखिए, आज भी कितना डिसिप्लिन की ज़िंदगी जीते हैं। सेकंड की फुर्सत नहीं है उनको, लेकिन उसके बाद भी 2 घंटा वो सुबह उठ करके जिम करते हैं, और हर चीज़ का एक टाइम बना रखा है उन्होंने। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? गूगल पे पढ़िए, बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़िए, जितने भी मिलीनियर और बिलीनियर हैं, टाटा के बारे में पढ़ लीजिए, बिरला के बारे में पढ़ लीजिए आप, या अपने ये फेसबुक के जो ओनर है, क्या नाम है उनका, बिल गेट्स वगैरह, इन लोगों के बारे में पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, पता लगेगा कि उन लोग कैसे जीते हैं। अरे भाई साहब, एक किराना का दुकान चलाने को फुर्सत नहीं, वो तो भाई साहब पूरे चला रहा है सर जी। इतना पैसा उनके पास, वो कैसे मैनेज करते हैं? सिस्टम बना रखा है। सिस्टम मतलब डिसिप्लिन, इसको फॉलो करते हैं। आप भी करिए, सबको करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। और मैं स्ट्रिक्ट हूँ, किनके लिए हूँ? जो लापरवाह है उनके लिए मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। क्यों? पता है, मैं सही समझाता हूँ। सही बात सबको बेकार लगती है भाई साहब, सही तो मर्चे की तरह लगती है ना? अभी कोई बच्चा खेलने वाला है
और उसका बाप बोलते हैं कि आगे बढ़ पढ़ो, तो बाप का बात कैसा लगता है उसको? मिर्ची की तरह लगता है। और अभी बाप बोलते जाओ बेटा 2 घंटा खेलो, हाँ पापा मेरे बहुत अच्छे हैं। जी जी। बर्बादी का कारण है ये सब। सब मत करिए, समय का हमेशा सदुपयोग करिए। और एक बात मैं बहुत मज़े की चीज़ यहाँ पे बता करके जाना चाहता हूँ, 2000 का नोट अगर आपका गिर गया है तो आप एक्स्ट्रा काम करके उस 2000 की जगह आप 5000 या 6000 कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 घंटा समय अपना बर्बाद कर दिया है तो दुनिया का लाखों रुपए लगा करके उस 1 घंटे समय को वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो समय की कीमत होती है, पैसे की नहीं। समझ में आ रही होगी बात। समय और पैसा अगर दोनों सामने रखा हुआ है और बोलेगा आदमी कि अगर आप समय चुनना चाहते हैं या पैसा, तो समय चुनिए। कारण समझ लीजिए, बचाया हुआ 10,000 रुपया आप उसको 11,000 में चला लेंगे। 10,000 का नोट, जैसे मान लीजिए आपके पास 2,000 का नोट है, कोई आदमी है जो 10,000 का नोट कोई 10,001 रुपये में खरीदेगा? जी नहीं सर। 2,000 का नोट कोई 2,001 रुपये में खरीदा कोई है? वो नहीं है सर जी। लेकिन बचाया हुआ समय आप 1,000 में बेच सकते हैं, 10,000 में बेच सकते हैं, 1,00,000 में बेच सकते हैं। वो आपकी क्वालिटी और आपके कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है कि आप कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। सही है ना सर? बिल्कुल सही है। समय बचाइए, समय बहुत कीमती है। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।